श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले अचूक उपाय आपको बताए जा रहे हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके ही यह उपाय आपको बताए जा रहे हैं। यदि आपके घर में कलह कलेश होता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है और घर में आए दिन परेशानी आती रहती है, तो आपको यह सटीक उपाय करना है। आप आज इस पवित्र दिन में कर लेते हैं ना, तो आपके घर में यह कलह कलेश रोग व्याधि कष्ट सब दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह बहुत ही सरल उपाय है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। आज प्रदोष व्रत भी है और महाशिवरात्रि के बहुत ही शुभ योग बनने जा रहे हैं, बहुत ही शुभ नक्षत्र बनने जा रहे हैं। तो इन शुभ नक्षत्र और शुभ संयोग में यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा कलह कलेश हो रहे हैं, जो व्यवधान हो रहे हैं बार बार, वह सब दूर हो जाते हैं। जानते हैं पहले उपाय के बारे में? आपको क्या करना है, अभी आप गेहूँ हो रहे हैं तो आपको गेहूँ की बाली तोड़ करके लानी है। सात गेहूँ की बाली तोड़ करके अपने घर में घुमा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। अब आप कहेंगे गेहूं की बाली तो हमारे घर के आसपास है ही नहीं, हम तो शहर में रहते हैं साहब। तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको गेहूं के दाने मिल जाएंगे। आप 7 गेहूं के दाने लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भी यह उपाय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। देखो, समर्पित करते हैं ना, सच्चे मन से सच्चे भाव से करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। ज़िंदगी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलह कलेश नहीं होगा आपके परिवार में। जो सास बहू का लड़ाई झगड़ा, भाई भाई का लड़ाई झगड़ा जो होता है, बार बार आप परेशान रहते हैं, इस झगड़े की वजह से घर में कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो और देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, उस घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, ये आप निश्चित मान लीजिए। जिस घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होता है, उस घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में साफ़ सफाई होती है, स्वच्छता होती है और कलह कलेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो इसलिए आप लड़ाई झगड़ा दूर करने का यह सटीक उपाय जरूर करें, आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाला दूसरा उपाय, यह बहुत ही सरल उपाय है। आप क्या करना है, जैसे यदि आपकी फसल बो रखी है आपने, वह अच्छी नहीं हो रही है, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में बरकत नहीं हो रही है और आपके धन आने के मार्ग चारों तरफ से अवरुद्ध हो चुके हैं, चारों दिशाओं से कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या करें। आप जिस जगह भी हाथ डालते हैं उस काम में व्यवधान ही होता है और आपके घर में धन के बहुत ही किल्लत हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन, इस पवित्र दिन में आपको रात्रि के 12 बजे, पूज्य गुरु जी बताते हैं कि रात्रि के 12 बजे एक धतूरा लेना है और उस धतूरे को आपने को हल्दी में डुबा लेना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखिए, आधे घंटे तक आपको शिवलिंग पर चढ़े रहने देना है और वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहना है। आप 1 माला 11 माला जितना भी हो सकता है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। जहाँ पर आपने धतूरा चढ़ाया है उसके बाहर चौखट में बैठ जाएं या आसपास कहीं पर भी बैठ जाएं, इस मंत्र को जाप करना है। फिर देखना, आप उसको उठा करके आधे पौन घंटे के बाद उसको उठा करके आपको एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बना करके रख लेना है। उसको घर की तिजोरी में रख सकते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार जहाँ पर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप व्यापार वाले स्थान पर उसको बांध के आ सकते हैं, उसी दिन करके आना है। और यदि आपकी फसल, किसान हैं आप, फसल आपकी पैदावार अच्छी नहीं होती है या फसल बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, भाव अच्छा नहीं मिलता है, कहीं से भी कुछ परेशानी होती है, तो आप उन खेतों में जो है गाड़ सकते हैं उसको। लक्ष्मी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना है कि लाल रंग की पोटली में ही बांधना है और आप कभी भी जो है धन के मार्ग आपके अवरुद्ध नहीं होंगे। सदैव जो है धन का आपको
बरकत बनती रहती चली जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बनता रहेगा। प्रिय भक्तजनों, अब जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। चौथा उपाय भी बहुत ही सरल उपाय है। यदि जो उपाय बताए जा रहे हैं इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि और रोग व्याधि कलह कलेश सब दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और घर में दुख दरिद्रता उसे घेरे रहती है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, जो बेर होते हैं ना, आपके क्षेत्र में हो सकता है बोर भी कहते होंगे, तो जो बेर होते हैं वह आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। आपको कैसे समर्पित करना है, कितनी संख्या में समर्पित करना है, यह भी जान लेते हैं। आपको जो बेर है ना, वो बेर लेने हैं 7 की संख्या में। महाशिवरात्रि के दिन आपको दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास अपने ऊपर जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, या जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको रोग व्याधि बहुत ज़्यादा घेर रखी है, बार बार बीमार हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उनके ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज आप वार लेना है आपको और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। हाँ, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी वहाँ पर बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए उस बेर को अर्पित कर दें। फिर उनमें से 1-2 बेर उठा करके ले आएँ और उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दें। जो पीड़ित है, जो परेशान है, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने यह बहुत ही सरल उपाय बताया है। प्रिय भक्तजनों, इस शुभ मुहूर्त में, इस प्रदोष काल के दिन, और प्रदोष काल का समय भी है और महाशिवरात्रि का दिन भी है, शुक्रवार भी है, यह तीनों संयोग बनने जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत संयोग हैं। यदि यह उपाय कर लेते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। घर में कलह कलेश रोग व्याधि और जिसको डर लगता हो, यह सब दूर हो जाते हैं और धन आने के मार्ग आपके खुल जाते हैं, प्रशस्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं से जो है आप प्रसन्न होते हैं। आपके अलग अलग दिशाओं से आपके अलग अलग जो धन आने के मार्ग हैं वह खुल जाते हैं, तो आपका जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। आप खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। और देवादिदेव महादेव तो बहुत भोले वाले हैं, उन्हें सच्चे मन से समर्पित किया गया 1 लोटा जल भी जो है वह मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर कुटुंब में सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ।